ब्रह्मयुगम एक ऐसी पिक्चर जो अपनी रिलीज से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। मलयालम लैंग्वेज की ये पिक्चर हर भाषाओं में हर किसी के दिल और दिमाग में जगह बना चुकी है। इस मूवी ने ऑडियंस के ऊपर अपना प्रभाव इस तरह से बनाया है कि हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है। तो आखिरकार सवाल ये निकल के आता है कि ब्रह्मयुगम मूवी ने अपने को ऐसा क्या दिखाया है कि बड़े बजट की मूवी से ज़्यादा इस मूवी की चर्चा हो रही है और लोग क्यों आखिरकार ब्रह्मयुगम के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, इसके एस्थेटिक्स को समझना चाहते हैं और इसके साथ साथ ऑडियंस ये भी जानना और समझना चाहती है कि फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर द्वारा इस मूवी को बनाने का कौन सा महत्वपूर्ण मकसद रहा होगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मयुगम मूवी के हर पहलू के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर द्वारा इस मूवी को आखिर क्यों बनाया गया है। सो वेल गाइज, हम लोग सबसे पहले इस मूवी की कहानी को जान लेते हैं, इसके बेस को समझ लेते हैं। यह मूवी टेक प्लेस करती है 17वीं सेंचुरी में, जिसमें इस मूवी के दो कैरेक्टर पाला थेवन जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है और दूसरा कोरन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि थेवन एंड कोरन नदी पार करने के चक्कर में रास्ता भटककर जंगल में कहीं खो जाते हैं और इसके बाद हम लोग इस मूवी का सबसे बड़ा एरोटिक सीन देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बेहद खूबसूरत एंड जवान महिला थेवन एंड कोरन को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे कोरन उस महिला से आकर्षित होकर उसके पास चला जाता है और फिर वह महिला थोड़ी देर तक कोरन को सेड्यूस करने के बाद उसको मार देती है। और ये सीन इतना भयावह एवं विचित्र होता है कि इसको देखकर थेवन वहां से तुरंत डर के भाग जाता है और कोरन डर के मारे भागता हुआ एक खंडर से दिखने वाले सुनसान बड़ी सी हवेली के पास पहुंचता है। वहाँ पे उसको दो आदमी मिलते हैं, जिसमें पहले वाले का नाम होता है कोडुमन पोटी जो इस हवेली का मालिक होता है और दूसरे वाले का नाम होता है कोक जो कोडुमन पोटी का रसोइया था, यानी उसके लिए वो खाना बनाया करता था। फिर हम देखते हैं कि थेवन उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है। शुरुआत में तो थेवन को कोडुमन पोटी एक बहुत अच्छा इंसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी की कहानी आगे बढ़ती है थेवन समझ जाता है कि कोडुमन पोटी वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा वह दिखाई पड़ता है, जिस कारण से थेवन वहां से बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाता। दोस्तों, फिर इसके बाद थेवन समझ जाता है कि वह इस जगह से इस तरह से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। फिर वह देखता है कि जिस तरह से वह वहां पे फंसा हुआ है ठीक उसी तरह से कोक भी वहां पे फंसा हुआ है। इसके बाद थेवन कोक से बात करता है कि अगर हम चाहे तो इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। फिर कोक के थ्रू थेवन को पता चलता है कि कोडुमन पोटी के पूर्वजों ने देवी की आराधना करके एक जीव को प्राप्त किया जिससे कि वह अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सके, लेकिन होता है इसके विपरीत है, वह जीव उसको मारकर उसको अपना गुलाम बना लेता है। फिर इसके बाद वह कोडुमन पोटी के हर वंशज को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वह कोडुमन पोटी को भी मारकर उसकी ओरा यानी उसके आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है और उसके जरिए अपनी हर इच्छाएं और वासनाओं को पूरा करता है। लेकिन फिर कोक थेवन को बताता है कि हम उस जीव के चंगुल से बच सकते हैं यदि हम दान के कमरे के नीचे जल रही अपनी ज्योति को बुझाकर उस जीव को उस बक्से में बंद कर दे जहाँ से वो आया था। और फिर इसके बाद थेवन और कोक वही करने निकल पड़ते हैं जो उन्होंने सोचा था। कई मुसीबतों से लड़कर थेवन और कोक आखिरकार उस अग्नि ज्योति को बुझाने में कामयाब होते हैं और कोडुमन पोटी के शरीर से उस जीव को बाहर निकालकर उसको अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से थेवन और कोरन वही गलती दोहराते हैं जो कोडुमन पोटी के पूर्वजों ने और यहाँ तक कि स्वयं कोडुमन पोटी ने भी की थी। यानी उस जीव को वश में करने के बाद कोक के मन में लालच आ जाता है कि वह इसके जरिए अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, जिस कारण कोक और थेवन के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि थेवन जानता था कि यदि उस जीव को उस बक्से में बंद नहीं किया गया जहाँ से वो आया था तो वो कोक के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन थेवन जैसे तैसे करके कोक को तो उस जीव के वश में आने से रोक लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाता, वह स्वयं उस जीव के वश में आ जाता है, जिससे वह जीव पूरी तरह से थेवन के शरीर पे कब्जा कर लेता है। फिर इसके बाद हम लोग इस मूवी का आखिरी सीन देखते हैं, जिसमें कुछ अंग्रेज लोग कोक को गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं और यही भी इस मूवी का एंड भी हो जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मयुगम के डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर्स द्वारा इस मूवी को बनाने का सबसे बड़ा इंटेंशन यह था कि वह लोग ब्रह्मयुगम मूवी के द्वारा हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति की कोर घटनाएं, कोर दानाएं और कोर पहलुओं को हम सबको दिखाया जाए, जिसमें वो जीव जो देवी की आराधना से प्राप्त हुआ था वह हमारे इतिहास और संस्कृति का एक छोटा सा पहलू है जो वास्तविक है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं और धारणाएं होती है जो काफी विचित्र होती है, जिन पर विश्वास करना तो व्यर्थ की बातें होती है, लेकिन उनका सच्चाई से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है और इन्हीं सच्चाई के एक पहलू को ब्रह्मयुगम मूवी में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इस मूवी में हमें छोटी जाति और बड़ी जाति के बीच में भी एक संदर्भ देखने को मिलता है, जिसमें कोडुमन पोटी थेवन से एक बात बोलता है कि जन्म से कोई भी छोटी व बड़ी जाति का नहीं होता है, वह अपने कर्मों से छोटी और बड़ी जाति का होता है। लेकिन मनुष्य किसी भी जाति का हो वह यह बात जानने के बाद भी अपने आचरण और कर्मों को बदल नहीं पाता। वो इसलिए क्योंकि हमारी व्यवस्था ये हर किसी को बदलने नहीं देती और इस चीज को आप लोग ब्रह्मयुगम मूवी देखने के बाद और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में एक आखिरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ब्रह्मयुगम मूवी को क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस मूवी के डायरेक्टर को। पहले तो इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने का फैसला लिया गया था, जो मूवी के अगेंस्ट भी जा सकता था, लेकिन ये फैसला मूवी के फेवर में गया बिकॉज मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में होने से मूवी का बैकग्राउंड व्यू एक हॉरर मिस्ट्री की फीलिंग देता है, जिससे हर कैरेक्टर का इम्पैक्ट, उनका डर हमको फील होता है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करता है। और इनके अलावा मूवी की शुरुआत से लेकर एंड तक हम सभी लोग सीरियसली सभी की सभी ऑडियंस ब्रह्मयुगम मूवी के कैरेक्टर के द्वारा इस मूवी में जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है
उसमें हर एक ऑडियंस अपने आप को वहाँ पे फंसा हुआ महसूस करता है। और ये चीज़ इतनी सही तरीके से काम करती है कि मूवी खत्म होने तक ऑडियंस का फोकस मूवी के अंदर ही रहता है। और ये चीज़ बताती है कि इस मूवी के डायरेक्टर और इनके एक्टरों ने कितना अच्छा काम किया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये मूवी लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है और जिसकी चर्चा भी हो रही है। सो गाइस, मैं जानता हूँ कि बर्फीगो मूवी के ऊपर मेरा ये वीडियो आप लोगों को खूब ज़्यादा पसंद आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।